तो जय जिनेन्द्र सभी से हमारी चर्चा हो रही थी नियंठा पर, संजया और नियंठा। और आज नियंठा का जो है वो लास्ट सेशन है। और इस लास्ट सेशन में दो ही बोल हमारे बचे हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए एक बार हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, लास्ट कौन से दो बोल हैं उन्हें देखने के लिए। ठीक है, तो अब हमारा ये जो अगला बोल है, बस ये दो ही बोल बचे हैं, प्रव्रज्या और अल्प बहुत्व। ठीक है, तो ये प्रव्रज्या क्या चीज है पहले हम इसको समझ लेते हैं और फिर हम अल्प बहुत्व को भी समझ लेंगे। प्रव्रज्या का मतलब हम कहते हैं ना, प्रव्रजित हो गए, है ना। तो प्रव्रज्या का मतलब क्या होता है? दीक्षा। प्रव्रज्या यानी दीक्षा। तो जब हम बात करते हैं वर्तमान पर्याय की और पूर्व पर्याय की, ठीक है, तो वर्तमान पर्याय यानी कि समझिए इस समय आपने एक प्रश्न किया कि इस समय कितने लोग दीक्षित हो रहे हैं, है ना। तो उस समय, जिस समय ये क्वेश्चन आया, जिस समय ये क्वेश्चन आया, जिस समय ये परीक्षा उत्पन्न हुई, उसी समय की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं वर्तमान पर्याय के उसी समय कितने लोग दीक्षित हो रहे हैं, उस निर्ग्रंथता को अपना रहे हैं, या उस निर्ग्रंथता में कितने लोग उस समय आ रहे हैं। प्रव्रज्या यानी हम जब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम साधुओं की बात कर रहे हैं ना। छठे गुण स्थान, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान, 14वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं। ये सब किनके गुण स्थान है? साधुओं के गुण स्थान है। और अगर अलग अलग प्रकार के साधु हैं, पुलाक, पकुश, प्रतिसेवना, कषाय, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, तो किस साधुत्व में उस समय किसने प्रवेश किया, उसी समय, है ना, किन में वो साधुत्व आया उसी समय। समय कितनी छोटी सी इकाई है ना, उसी समय में कौन कौन इस साधुत्व में आया, इस निर्ग्रंथता में आया। ये हो गया वर्तमान पर्याय। और दूसरा है पूर्व पर्याय, कि जब हम एक समय की बात करते हैं, उसमें ऑल टुगेदर उस समय में पुराने साधुओं को लेकर के भी इस समय कितने हैं। जैसे सपोजिंग हम बात करते हैं पुलाक की, ठीक है ना। तो एक समय में मैंने प्रश्न किया, ये एक समय है ना। उस समय, उसी घड़ी, उसी समय में कितने लोग जो हैं वो पुलाक बने, उस समय पुलाक निर्ग्रंथता में प्रवेश किया कितने लोगों ने उसी समय में। ये हो गया वर्तमान पर्याय। और एक हम कहते हैं कि इस समय में, इस उस उसी क्षण में, उसी समय में, उसी घड़ी में, क्षण तो खैर और बड़ा हो गया, उसी समय में कितने पुलाक साधु हैं, विद्यमान हैं उस समय। ठीक है, एक कितने उसी समय प्रवेश किया, कितनों ने, और एक के उस समय कितने पुलाक हैं उस समय में। ठीक है, ये हो गया वर्तमान पर्याय और पूर्व पर्याय। तो अगर आप देखें तो पुलाक में वर्तमान पर्याय की अपेक्षा कदाचित होते हैं, कदाचित नहीं। उस एक ही क्षण में पुलाक बने, उस एक ही समय में, क्षण भी नहीं, उस एक ही समय में पुलाक बने साधु, ये जरूरी नहीं है ना। लेकिन अगर किसी एक समय की हम बात करें तो उस एक समय में मिनिमम एक साधु में पुलाकत्वता आ सकती है, दो में आ सकती है, तीन में आ सकती है, या एक ही समय में अधिक से अधिक उत्कृष्ट प्रत्येक 100 में भी आ सकती है, एक ही समय में। ठीक है, ग्रहण कर सकते हैं पुलाकत्वता को, आ सकती है उनमें। प्रत्येक 100 का मतलब क्या है? हमने बहुत बार ये बात की है, चर्चा की है, कि प्रत्येक का मतलब होता है 2 से 9 तक की संख्या, है ना। तो 2 से 9 तक की जो संख्या होती है वो प्रत्येक होता है। ये परिभाषा है प्रत्येक की। यानी 200, प्रत्येक 100 यानी 200 से लेकर के और 900 पुलाक तक एक ही समय में, एक ही समय में बन सकते हैं। ठीक है। और अगर हम पूर्व पर्याय की अपेक्षा से लें कि एक ही समय में जो है वो कितने पुलाक ऑल टुगेदर हैं, पुराने नए सब मिला करके, तो उस एक समय में एक पुलाक, दो पुलाक, तीन पुलाक से लेकर के अधिकतम या उत्कृष्टतम प्रत्येक 1000 यानी 2000 से 9000 तक की संख्या में पुलाक हो सकते हैं। इसमें एक एस्ट्रिक्स मार्क है, इसमें एक कुछ
समझने का है, ये मैं लास्ट में बताती हूँ आपको क्या है। ये जो हम प्रत्येक 100 और प्रत्येक 1000 की बात कर रहे हैं, इसमें पुलाक में या बकुश में, प्रतिसेवना में कैसे है इसका सिस्टम, क्या क्वांटिटी है, इसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि वर्तमान पर्याय और पूर्व पर्याय, ये समझ में आया। तो हम बात कर रहे हैं कि उस एक ही समय में कितने लोगों ने उस पुलाकत्वता को ग्रहण किया, और दूसरा हम बात कर रहे हैं कि इस एक समय में पूरे मिलाकर के इस लोक में कितने पुलाक हैं। है मतलब इस एक समय में जो बने हैं वो भी, और साथ में जो इस समय विद्यमान है वो सारे पुलाक। ये बात समझ में आई? इसको समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ गया तो ये पूरा हमारा जो पाठ है प्रव्रज्या का, ये समझ में आ जाता है। एक है उसी समय बनना, और दूसरा है कि उसी समय में ऑल टुगेदर अभी जो बने हैं इसी समय में, तथा पहले भी यानी अभी विद्यमान होने चाहिए, प्रेजेंट में वो पुलाक होने चाहिए। वो टोटल पुलाक कितने हैं? ठीक है, ये बात समझ में आई? ये समझना जरूरी है, इसीलिए अगर ये नहीं समझ में आई तो मैं एक बार के लिए आपको अनम्यूट करती हूँ, आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कुसुम जी, मधु जी, प्रेरणा जी, सरिता जी, ये शालिनी तो जी। समझ में आ गया भाभी, ये वाला प्रत्येक वाला आ वो गया समझ तो में समझने के उस एक समय में कितने लोग पुलाक निर्ग्रंथता को धारण कर रहे हैं उसी समय में, और दूसरा कि उस एक समय में पूरे मिलाकर कितने पुलाक हैं उस एक समय में, है ना। तो उसमें तो पुराने पुलाक भी हो सकते हैं ना जो अभी विद्यमान है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? पूर्व पर्याय में ना, पूर्व में, हाँ, पूर्व पूर्व पर्याय में पर्याय। ना। पूर्व हाँ, पर्याय का मतलब क्या हो गया कि जो अभी पहले। वर्तमान में ही प्रेजेंट में वो है, लेकिन इस एक समय में बनने वाले भी हैं और एक एक समय से पहले बनने वाले भी हैं, लेकिन अभी वो जीवित है, अभी वो विद्यमान है, अभी वो पुलाक है। जीवित भी मतलब अभी वो पुलाक भी है। आप समझ गए कि ये आप देखिए, ये है एक समय, है ना, ये हम एक समय की बात कर रहे हैं। मैं ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि समझिए 5:10 और 15 सेकेंड। मैंने ऐसे ही कह दिया, सेकेंडों से भी बहुत छोटा होता है समय। मैं सिर्फ एक समझाने के तौर पर आपको बता रही हूँ। इतने समय में मतलब उस समय की एक एक पॉइंट को हमने ले लिया कि उस समय पर, है ना, हमारे पास 5 पुलाक बने, उसी समय में 5 पुलाक बने। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे वर्तमान पर्याय में की जो संख्या है वो 5 है। अब हम देखते हैं कि 5, अब समझिए 15 सेकेंड से पहले जब 14 सेकेंड था तब भी 6 पुलाक बने थे। उसके पहले 4 बजे भी 3 पुलाक बने थे जो अभी भी पुलाक में है, और उसके पहले भी बने थे, उसके पहले भी बने थे, उसके पहले भी बने थे, जो सब अभी पुलाक है। तो मानिए 100 पुलाक अभी हैं, है ना। इसी इसी समय में तो 5 ही बने हैं, लेकिन इन 5 को मिला करके पुराने जो 100 थे जो अभी भी पुलाक हैं, टोटल मिलाकर 105 हैं, 5। है ना। तो ये फर्क समझ में आ गया कि ये 100 क्या है, ये भी अभी पुलाक है, ये भी अभी पुलाक है, लेकिन ये एक ही समय में एक साथ इसी समय जब क्वेश्चन पूछा गया उस समय ये 5 पुलाक उसी समय उन्होंने प्रव्रज्या मतलब वो पुलाकत्वता उनमें आई, और ये 100 जो है ये अभी पुलाक है लेकिन इसी समय बने वाले नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? 105 हो गए। 105। ठीक है, ये आई बात समझ में? हाँ राइट। जी, आ गए। तो अब हम अगर देखें तो ये पुलाक का था। बकुश और प्रतिसेवना में भी जो वर्तमान पर्याय यानी जिस समय परीक्षा की जाए उस समय की अगर हम बात करें तो कदाचित नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर समय में बकुश और हर समय में प्रतिसेवना ग्रहण कर रहे हों, है ना। और अगर हो तो कितने हो सकते हैं? एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? वो प्रत्येक 100 तक हो सकते हैं, यानी 200 से लेकर के 900 तक एक ही समय में वो बकुशता या प्रतिसेवना ग्रहण करते हैं, या प्रतिसेवना बन वाले निर्ग्रंथ बनते हैं एक ही समय में। इतने जीव हो सकते हैं ऐसे। ठीक है। और अगर हम पूर्व पर्याय के अनुसार लें तो जघन्य उत्कृष्ट प्रत्येक 100 करोड़। अगर पुराणों को भी अगर आप ले लेते हो
तो जघन्य उत्कृष्ट प्रत्येक 100 करोड़, मतलब कम से कम, ये जघन्य उत्कृष्ट क्यों कह दिया कि प्रत्येक 100 करोड़ मतलब 200 करोड़ से 900 करोड़ तक की संख्या है, इनसे कम तो होते ही नहीं है ना। उस एक ही समय में बने ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु विद्यमानता जो है प्रत्येक समय में 200 से 900 करोड़ तक बकुश और प्रतिसेवना रहते हैं, है ना। जघन्य उत्कृष्ट 100 करोड़ यानी 200 से 900 करोड़, उससे कम तो होते ही नहीं है 200 करोड़ से मिनिमम। तो कम से कम या अधिक से अधिक एक समय में 200 करोड़ भी हो सकते हैं, और कम से कम और अधिक से अधिक ये प्रत्येक करोड़ की संख्या हो सकती है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं कषाय कुशील में। अब कषाय कुशील में अगर हो तो जघन्य 1 2 3 और उत्कृष्ट प्रत्येक 1000। आप देखिए एक ही समय में, एक भी दो भी, नहीं हो तो नहीं हो कोई बात नहीं, परंतु एक समय में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं जो ग्रहण कर रहे हैं इस प्रकार की प्रवृत्तियां। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रत्येक 1000, उत्कृष्ट प्रत्येक 1000 तक, यानी 2000 से 9000 तक की संख्या। इसके ऊपर एक डिटेलिंग है जो मैं बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि इतने तक कषाय कुशील एक ही समय में हो सकते हैं। और जघन्य उत्कृष्ट प्रत्येक 1000 करोड़, ये है अगर पूर्व पर्याय के अनुसार लें तो हमारे क्या हो जाते हैं कि प्रत्येक 1000 करोड़ यानी 2000 से 9000 तक की संख्या, ठीक है। ऊपर आप देखिए 100 करोड़ था, यहाँ पर 1000 करोड़। अब हम आ जाते हैं निर्ग्रंथ में। निर्ग्रंथ में भी अगर हो तो 1 2 3 उत्कृष्ट 162, और इनमें 108 क्षपक श्रेणी के और 54 उपशम श्रेणी के, 54 उपशम श्रेणी के हैं। 162 उत्कृष्ट हो सकते हैं, 162। उनमें से अगर 162 एक ही समय में सारे के सारे हो गए समझिए, तो उनमें से निश्चित ही 108 जो है वो क्षपक श्रेणी में जाएंगे, और जो 54 है 54 है वो उपशम श्रेणी पकड़ेंगे। अगर एक साथ 162 हो गए, एक भी हुए, दो भी हुए, तीन भी हुए, तब कुछ नहीं है। लेकिन एक साथ समझिए एक ही समय में निर्ग्रंथता आ गई, किन में आ गई, इनमें सब में आ गई, तो उनमें से 11वां और 12वां दो गुण स्थान है ना निर्ग्रंथ में, तो 11वें गुण स्थान में कौन जाएंगे, 54 जाएंगे, अगर एक साथ 162 हो गए तो। और ये आप देखेंगे ये जो 54 है ये ठीक 108 का आधा है। अगर आप इसको डबल करें 54 को, तो आपके 108 आ जाते हैं, 108 हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 108 जो है वो जाएंगे, और इसी 108 और उसकी आधी संख्या 54, इनको मिला करके और आपके होते हैं 162, 162। तो आप समझिए मैक्सिमम कितने लोग एक साथ एक ही समय में निर्ग्रंथता को प्राप्त कर सकते हैं, 162। और अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि एक साथ ये उस निर्ग्रंथता को प्राप्त करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि 108 जो है वो क्षपक श्रेणी पकड़ते हैं, यानी 12वें गुण स्थान में जाते हैं, और 54 जो है वो उपशम श्रेणी पकड़ करके और 11वें गुण स्थान में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्नातक में, ठीक है। अब स्नातक में जो है वो एक ही साथ, अब वही 108 जो है ना जो 12वें गुण स्थान में आए हैं, अगर एक साथ सब में स्नातकता आती है उसी समय, उनमें केवल ज्ञान आया, तो किस में आएगा, उन्हीं में तो आएगा जो 108 जिन्होंने 12वें गुण स्थान को पकड़ा था, है कि नहीं। वही तो आगे केवली बन जाएंगे, मोहनीय कर्म का क्षय किया और केवली बन गए। तो वही 108 जो है वो एक साथ जो जीव है उनके अंदर एक ही समय में जो है वो क्षपक श्रेणी वाले जीवों में 108 में स्नातकता यानी केवल ज्ञान आ जाता है, ठीक है। अब इन्हीं में अगर आप उत्कृष्ट में, तो उत्कृष्ट में जघन्य 1 2 3 और उत्कृष्ट प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 यानी उस समय विद्यमानता जो है वो निर्ग्रंथों की सबसे कम होते हैं निर्ग्रंथ, है ना। तो ये कितने होते हैं, अधिक से अधिक एक समय में कितने लोग 11वें या 12वें गुण स्थान में हो सकते हैं, निर्ग्रंथता कितनों में हो सकती है, प्रत्येक 100, यानी 200 से 900 तक की संख्या, ठीक है ना। और मिनिमम एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं प्रति समय, ठीक है। और टोटल मिला करके है ना प्रति समय। और पूर्व पर्याय के अनुसार जो स्नातक है वो जघन्य उत्कृष्ट प्रत्येक करोड़ हो सकते हैं,
है ना। तो जघन्य उत्कृष्ट मतलब आप सोचिए कितने कितने केवड़ी हर समय, जघन्य उत्कृष्ट प्रत्येक करोड़ यानी 200 करोड़, दो क्षमा विवरण 2 करोड़, प्रत्येक करोड़ यानी 2 करोड़, 2 करोड़ तो मिनिमम जो है वो होते ही हैं, उससे कम तो होते ही नहीं है। मैक्सिमम 2 करोड़ भी हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं, है ना, 3 करोड़ भी हो सकते हैं, 4 करोड़ भी हो सकते हैं। तो हर समय ये केवड़ी जो है इस लोक में विद्यमान इतनी क्वांटिटी में तो रहते ही हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बताती हूँ कि ये जो हमारे टोटल अगर आप देखेंगे कि टोटल साधु कितने हैं, ठीक है ना। तो टोटल साधु को अगर हम देखें तो समस्त साधुओं की जो संख्या है वो है प्रत्येक, यहाँ जगह है थोड़ी सी, ठीक है। समस्त साधुओं की जो संख्या है वो है प्रत्येक 1000 करोड़। ये ये टोटल साधुओं की संख्या प्रत्येक 1000 करोड़ है। ठीक है। अब अगर आप देखें तो कषाय कुशील की जो संख्या है वो भी प्रत्येक 1000 करोड़ ही है। ये देखिए, ये रहा कषाय कुशील। कषाय कुशील में क्या है, प्रत्येक 1000 करोड़। उत्कृष्ट कितना ले लिया, प्रत्येक 1000 करोड़ ले लिया। तो इसका मतलब ये तो हो गए टोटल, और केवल कषाय कुशील जो है ये भी कितने हैं, ये भी हैं प्रत्येक 1000 करोड़। ठीक है। तो यहाँ कुछ कंफ्यूजन नहीं हो गया। अगर कषाय कुशील अकेले ही प्रत्येक 1000 करोड़ हैं, तो जो पुलाक थे, बकुश थे, या निर्ग्रंथ थे, स्नातक थे, वो सारे कहाँ गए, है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक 1000 करोड़ का मतलब होता है, प्रत्येक मतलब 2 से 9 तक की संख्या। तो हमें लगना चाहिए कि भाई फिर तो 1000 करोड़ से अधिक हो जाना चाहिए टोटल जो है। क्यों, क्योंकि अकेले कषाय कुशील ही प्रत्येक 1000 करोड़ है। तो अगर हम इनमें पुलाक को, बकुश को और अन्य निर्ग्रंथों को जोड़ेंगे तो ये 1000 करोड़ से अधिक नहीं हो जानी चाहिए संख्या। ये भी प्रत्येक 1000 करोड़ और वो भी प्रत्येक 1000 करोड़, ये कैसे हो गया। तो यहाँ क्या है कि कषाय कुशील की जो संख्या है प्रत्येक 1000 करोड़ की, इसके अंतर्गत क्या है कि 7000, क्योंकि प्रत्येक का मतलब है 2 से 9 तक की संख्या। तो आप समझिए थोड़ा बहुत इधर उधर 7000 करोड़, और वो जो 7000 करोड़ है वो भी प्रत्येक 1000 करोड़ के अंदर ही आ जाता है, विद इन 2 से 9 की संख्या में ही आ जाता है ना। तो ये जो कषाय कुशील है इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 7000 करोड़, 7000 करोड़ से कम अधिक अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आ जाते हैं। ठीक है। अब शेष जो 5 निर्ग्रंथ हैं उनकी संख्या क्या है, वो ये बचे हुए जो 2000 करोड़ है। ठीक है ना। तो कषाय कुशील का हो गया अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़, और बाकी जो पांचों हैं वो आ जाते हैं बचे हुए 2000 करोड़ के अंदर। ठीक है, बाकी 5 निर्ग्रंथ, राइट। और ये कैसे आ जाते हैं, ये ऐसे आ जाते हैं कि जो पुलाक है, अब आप देखिए जो पुलाक है उनकी जो क्वांटिटी वो है 9000, केवल 9000। ठीक है। बकुश जो है उसकी क्वांटिटी है 450 करोड़। ठीक है। अच्छा, प्रति सेवना जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो है 900 करोड़। निर्ग्रंथ जो है उनकी क्वांटिटी है केवल 900। ठीक है। और स्नातक जो है इनकी क्वांटिटी है 9 करोड़। तो ये टोटल अगर हम इनको ऐड करें, अब देखिए निर्ग्रंथ केवल 900, पुलाक 9000, है ना। और बाकी जो है वो करोड़ में जा रहे हैं, जिनमें स्नातक आ जाता है 9 करोड़, और फिर उसके बाद बकुश आ जाता है 450 करोड़, और प्रति सेवना आ जाता है 900 करोड़। और इसके अलावा जो हमारे कषाय कुशील है वो कितने हैं, वो 2000 करोड़ से 7000 करोड़, सबसे अधिक मैक्सिमम। ठीक है ना। तो इसीलिए इस प्रत्येक करोड़ का एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है। ठीक है ना, इनका 7000 करोड़ के अप्रोक्सीमेशन में है, और बाकी जो सारे सारे हैं वो इसी अप्रोक्सीमेटली इसी 2000 करोड़ के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। तो ये बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया, हम स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, नहीं समझ में आया
तो आप वापस पूछिए, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी, कुछ भी पूछना चाहते हैं इसमें से? तुलसी जी, तुमने जैसे इसमें बताया कि ना मूल गुण और उत्तर गुण दोनों में दोष लगता है, तो उत्तर गुण कौन से हुए? अच्छा ठीक ये है, मैं तो तुमसे इसको वापस डिस्कस हाँ करते हैं, एक बार हम स्मृति ऑफ तीन ट्रैक हो गुत्तियां। जाएंगे। हाँ, हम ऑफ ट्रैक हो जाएंगे एक बार, हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्ट टेक्निकल है थोड़ा सा, हाँ, ठीक है ना? उसको हम वापस डिस्कस कर लेंगे। अभी हाँ, हम क्लास हमारी कंप्लीट होने ही वाली है, उसके बाद आप पूछिएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है? ये पर्टिकुलर चीज समझ में आई? 9,450 करोड़। मतलब भाभी इसमें जैसे हम कैलकुलेट करें कि सिर्फ पुलाव हो गए 9,000, ठीक है, हाँ और नहीं, सिर्फ बक्कुस आपने गुलाब हो बताया, गए 9,000। हाँ हाँ, ठीक है। बक्कुस बताया 450 करोड़, हाँ जी। सेवना हो गए 900 करोड़, ठीक हाँ है। अभी हम कसाई कुशल को छोड़ देते, निगृंत हो गए 900 हाँ, और स्नातक भी 900। ये 9,000 और 900 को तो आप काउंट करो नहीं करो, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है हाँ ये, हाँ, वो है छोटी सी ना? है। हाँ हाँ, हाँ, और बाकी तो आप समझ लीजिए 900, 400, 1300 विद इन 1500 करोड़ में आ जाते हैं, 1500 करोड़ में है आ ना? गए, ठीक है, हाँ विद इन 1500 करोड़ में आ जाते हैं, हाँ, तो वैसे ही वो आप समझ लीजिए 1500 करोड़ में सारे हाँ आ हाँ, गए। और मतलब उसको मैंने क्या बताया था, approximation 7,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेशन में, हाँ यानी हाँ 7,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर भी हो सकते हैं। ये तो हाँ, और मैक्सिमम क्वांटिटी है ना हमारा, जो हाँ जो 1,000 करोड़ है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी है ये हमारा। हाँ, मतलब वो जो थे बाकी के वो 2000 के अंदर अंदर आपके आ गए, मतलब नियर अबाउट अंदर अंदर आ 1,500 गए, और ये भी क्या है, 7,000 के आसपास बोला, तो ऊपर भी हो सकते होते हैं, हैं। से ऊपर भी हो सकते हैं ये। ऊपर भी हम हो एक सकते तो अप्रोक्सीमेशन में फिगर ले रहे हैं ये, है ना? हाँ, है तो तो प्रत्येक 1,000 करोड़ में 2 से 9 तक की संख्या है, ठीक है ना? पर ऑल टुगेदर साधु जो होते हैं वो प्रत्येक 1,000 करोड़ होते हैं, यानी 9,000 करोड़ मैक्सिमम होते हैं। तो अगर 9,000 करोड़ में आप समझ लीजिए इन सब का मैक्सिमम ले लेते हैं, तो जो बची हुई क्वांटिटी है, सब समझिए टोटल का सबका मैक्सिमम ले लिया हमने, है ना? तो अगर सबका मैक्सिमम लेंगे तो ये इतने, ये इतने, ये इतने, ये इतने, इतने ले लिए, तो जो बची हुई क्वांटिटी हो जाएगी 9,000 करोड़ में से, वो हो जाएगी कशाई कुशील की, ठीक है, ठीक है? तो वो हाँ, 7,000 करोड़ उसमें क्या हो जाएगा आपका कि 7,000 करोड़ साधिक है। साधिक है मतलब उससे अप्रोक्सीमेशन में कुछ ज्यादा में, हमने कुछ एवरेज अधिक में मैंने 7,000 बोला, राउंड फिगर में, ठीक है ना? अधिक। राइट, आ गया ये समझ में? हाँ हो गया, आ गया। ओके ओके, चलिए, तो अब मैं एक बार म्यूट नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद ही म्यूट कर लीजिए। एंड ये लास्ट बोल बता देती हूँ, अल्प बहुत्व का, ठीक है? ये कर दो म्यूट, आप लोगों को आवाज नहीं आएगी अदरवाइज, नहीं म्यूट ही है सब, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अल्प बहुत्व में। तो अल्प बहुत्व में कुछ नहीं है, कौन से सबसे कम है, फिर कौन से ज्यादा है, फिर कौन से उससे ज्यादा है, तो ये तो हमने इसी बोल में समझ लिया। तो सबसे कम कौन से हो गए? सबसे कम तो निर्ग्रंथ हो गए, है ना? सबसे कम निर्ग्रंथ है, क्योंकि इसमें क्या है, आप देखिए मैक्सिमम संख्या जो आई थी वो कितनी आई थी, कितनी आई थी यहाँ पर निर्ग्रंथों की? 900, 900, 900 ये सबसे कम हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। अब उससे संख्यात गुणा अधिक आ गए हमारे ये फुलात, ठीक है। अब उससे अधिक कौन से आ गए निर्ग्रंथ के बाद? ये आ गए। इसके बाद कौन से आए थे? बकुश। इसके बाद ये बकुश आ गए। बकुश से अधिक आ गए कौन कौन से? ये आ गए हमारे प्रतिसेवना। और सबसे मैक्सिमम कौन से? अच्छा हाँ सॉरी, स्नातक भी तो थे, स्नातक आएंगे पहले, है ना? थर्ड में स्नातक आएंगे ना हाँ, भाभी? थर्ड में स्नातक आ गए हाँ, हमारे ना, नहीं मैं अचानक वो भूल ही गई, ध्यान से निकल गया। तो ये स्नातक आ गए हमारे थर्ड नंबर पर, क्योंकि स्नातक का क्या था हमारा? स्नातक था 9 करोड़, 9 करोड़ था ना, ये थर्ड में आ गए। एंड 4 नंबर में आ गए हमारे बकुश, है ना? एंड 450 करोड़ जब हमने मैक्सिमम लिया था तब। और यहाँ पर कितने आ गए हमारे? ये कितने थे? 900 करोड़ थे ना प्रतिसेवना। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे ये प्रत्येक 1,000 करोड़ वाले, ये हो गए हमारे कषाय कुशील, ठीक है? तो बस ये इनकी नंबरिंग दी हुई है, और कुछ भी नहीं है, राइट? पुलाव के 9,000, बकुश के 450 करोड़, हाँ, प्रति सेवना के 900 करोड़, करोड़, हाँ निर्ग्रंथ के 900 सिर्फ, हाँ, सिर्फ स्नातक के 9 करोड़। स्नातक के 9 करोड़, ठीक है। मतलब हमें अपने आप ही समझ में आ गई ना किसकी संख्या नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, हाँ तो जो जी सबसे हाँ कम है जी उसको हाँ हमने जी। मान दिया है, हाँ तो ठीक है ना? निर्ग्रंथ की होगी मैक्सिमम सबसे कम किसका? हो गई। जी,
हाँ, और सबसे ये जो ज्यादा आपने किसका हो संख्या गया? लिखा है ना भाभी, ये जो आपने संख्या लिखा है ना, उससे अब अल्प बहुत और अच्छे से क्लियर हो गया एकदम। अब हाँ, क्लियर हो इसमें गया। सही समझ में आ गया। हाँ, इससे निर्गत और की सबसे कम हो गई। जी। संख्यात गुना 6, मतलब आप संख्यात गुणा का मतलब ये समझिए, संख्यात का मतलब क्या होता है? जिनको हम गिन सकते हैं, है ना, जिनको गिना जा सकता है उसको हम संख्यात कहते हैं, है कि नहीं है? असंख्यात मतलब जिनको हमारे लिए गिनना पॉसिबल नहीं है उसको हम असंख्यात कह देते हैं। अनंत मतलब अनलिमिटेड हो जाता है ना? जैसे ये संख्यात ही तो है ना सारे। अब जैसे आप देखिए कितने टाइम्स, अगर हम 9 और 900 को लेंगे तो हम बोलेंगे भी 9 से 100 गुना, 100 गुना अधिक हो गया हमारा 900, तो संख्यात गुना ही अधिक है, इसको हम आराम नहीं, ये से किस तरह कैलकुलेट हुई? कर सकते हैं। सबसे कम तो हो गई निर्गंथ की, हाँ जी। 900। 900 फिर किशाई किशुल की, मतलब संख्यात गुना, ये क्या लिखा? 6, ये क्या मतलब? ये नंबर 6 दिया है। ये छठे 6 नंबर नंबर पर दिया। है, छठे अच्छा, ये नंबर। छठे संख्यात नंबर गुना, पर है, छठे वो नंबर। फुलात की हो गई दो, नहीं नहीं नहीं, ये जो मतलब 6 संख्यात है ना गुना। ये तो नंबर है, हम्म, नंबर है शशि जी, ये छठे ठीक है, नंबर पर है, यानी कि ये ठीक सबसे है। अधिक है। ठीक है ना, हाँ इसलिए जी, हम हाँ अधिक जी। के हिसाब से नंबर हाँ, दिए। तो तो सात सबसे हजार कम करोड़ 1 है तो। नंबर, उसके बाद 2 नंबर पुलाव, फिर 3 हाँ नंबर जी, हाँ जी। स्नातक, फिर 4 नंबर हाँ, बकुश, फिर 5 नंबर में आता है कछाई प्रतिशत। किशुल की तो 7,000 हो गई, तो सबसे ज्यादा हो गई। हाँ, 7,000 से भी अधिक, अधिक है उससे भी, उससे सादिक अधिक भी जा सादिक। सकती है, हमने ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाँ 7,000। जी, अब समझ आ गई है। समझ आ गया ना ये? हाँ तो जी, बस हाँ जी। यही अल्प, और यही सेम चीज संजया में, तो ये अल्प बहुत हुआ। आपने अगर ध्यान होगा हमने संजया किया था, तो मैंने लास्ट में कहा था कि हम थोड़ा सा इसको और एक बार डिटेल में प्रव्रज्या को और इसको हम कर लेंगे जब हम नियंठा करेंगे। तो आज वही दिन है जब नियंठा में भी यही सेम बोल आ गए हैं, तो हमने इनको थोड़ा सा डिटेल में आज कर लिया। तो ये ठीक कंफ्यूज है नहीं ना? हो जाएगी नियंठा और संज्ञा में, दोनों में ऐसे ही दोनों एक से लगते हैं? नहीं देखिए, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, है ना? तो और नियंठा क्या है? नियंठा है किसी व्यक्ति का नाम, निर्ग्रहण। जो साधु हाँ, है, और जो वो चारित्र साधुत्व वाला। या संयम है या चारित्र है, वो है हम्म, संजय, है ना? अलग अलग प्रकार के चारित्र, ये हो गए संजया, और चारित्र को पालने वाले ये हो गए नियंठा। नियंत्रण। नियंठा यानी निर्ग्रंथ, और संजया यानी संयम। संयम का नाम संजया है, चारित्र का नाम हम्म, संजया है, और चारित्र के धारक जो है वो नियंठा है, वो निर्ग्रंथ है। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए आपने जो उत्तर गुण पूछा था ना कुसुम जी, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। मैं उत्तर गुण बता देती हूँ आपको, है ना? हाँ, मूल गुण और उत्तर गुण, मूल गुण तो होते हैं जो मेन गुण होते हैं वो पांच। सारे, उत्तर गुण होते हैं और बहुत सारी चीजें साधुत्व के साथ में आती है, जैसे शरीर की देख रेख नहीं करना, या कहीं पर आपके सामने बार बार एक मक्खी आकर के आपको परेशान हो रही है तो आपने उसको उड़ा दिया, उसको डरा दिया, है ना? तो ये हम्म, सारे उत्तर गुणों के अंदर दोष लग जाते हैं अगर इस प्रकार का काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अनजाने में भी हो जाता है, अपने आप ही हाथ चला जाता है, ध्यान नहीं रहता, है ना? विमूढ़ता आ जाती है थोड़ी सी। तो ये उत्तर गुण होते हैं सारे, है ना? कभी कभी हम सोचते हैं भाई हम साफ सुथरे कपड़े पहने, लोगों के सामने हमें वो देना, व्याख्यान देना है, तो अच्छा लगना चाहिए, हमारी इमेज अच्छी बननी चाहिए, इस प्रकार की जो चीजें होती है उसको हम उत्तर गुण। हम आप गोचरी लेने के लिए भी गए तो एक समता भाव कहीं कहीं पर आपका चला जाता है ना? साधुओं को जा जा सकता है ना? वो सोचे कि नहीं मैं अच्छी वाली चीज में ले लूं, या ये मुझे ज्यादा मिल जाए, या ये अधिक बहरा दे, क्योंकि समता भाव से खाना है उनको, तो केवल शरीर की साधना क्यों चल रही है? ताकि आत्मा की साधना हो सके। परंतु है तो मनुष्य ही, तो उनमें भी कहीं कहीं पर ये छोटी मोटी गलतियां, इतनी छोटी छोटी गलतियां कि समझिए आंख में कोई फांस चली गई तो उसे निकालने जितना, ये भी शरीर की, स्वयं शरीर की शुश्रूषा में आ जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, उत्तर गुण में दोष लग जाता है, छोटी मोटी गलती में भी लग जाता है। ठीक है ना? तो इन्हें हम कहते हैं उत्तर गुण। मूल गुण तो हमें पता ही है, मूल गुण है कंप्लीटली उनसे रिलेटेड, जो हमारे 5 महाव्रत, गुप्ती और समिति से रिलेटेड है ना? और कुछ क्या है, छोटी छोटी चीजें भी और बहुत सारी हो जाती हैं, इनको हम कहते हैं उत्तर गुण। ठीक है कुसुम जी, आपको समझ में आया? हाँ, तो ये साधु भी तो छदमस्त होते हैं ना, अपने जैसे ही तो छदमस्त होते होते हैं हैं, तो। बिल्कुल होते हैं। और हम्म देखिए एक चीज में ना किसी को भी हम सही या गलत समझ लें ऐसा हम नहीं करते, क्योंकि हमारी हम्म कैपेसिटी में कितना है कितना। अब हमने आपने जब संजया नियंत्रण पढ़ा, अब आपको हम्म समझ आया आके साधु जो हैं जब वो पुलाक्ता में आते हैं तो कैसे वो चक्रवर्ती की सेना तक को
रोक लेते हैं, रोक लेते दौड़। है कि नहीं चक्र? हम्म। लेकिन क्या उनका साधुत्व जाता है? नहीं जाता, क्योंकि अगर चला जाता तो फिर हम उनको नियंठा में गिनते ही नहीं। बुलाक तो क्या है, नियंठा ही है, निर्ग्रंथी तो है, इजंट इट? तो इसीलिए हमारी समझ कितनी है और हम कितना किसी को एनालाइज कर लेते हैं, जज कर लेते हैं, है ना? तो इसीलिए कैटेगरी बन जाती है साधुओं की ना, कि साधुओं की कैटेगरी भी हो जाती है ना इस तरह सोचते हर हैं। किसी की कैटेगरी हो जाती है ना, दोष लगना साधुओं गुण की लगना कैटेगरी हो सब टाइप। जाती है, साधुओं की कैटेगरी हो जाती है। कैटेगरी है तभी तो गुण स्थान है। अगर हाँ कैटेगरी नहीं होते तो सभी एक लेवल में होते, हाँ कोई छठे हाँ। गुण स्थान में तो कोई 13वें गुण स्थान, यहाँ नहीं है 13वें गुण स्थान में। अभी इस समय हमारे यहाँ पर मोस्टली सब आपको छठे गुण स्थान में ही मिलेंगे। कोई कोई घड़ी ऐसी होती होगी कि जो 7वें गुण स्थान को छू लेते हैं, पर इसके आगे तो इस भरत क्षेत्र में इस समय इस 5वें आरे में अवसर पे निकाल के नहीं जा सकते हैं। लेकिन किसी को भी जज करने से पहले हम 1000 बार सोचें, 1000 बार सोचें कि कहीं मेरी सोच तो गलत नहीं आ गई है, हो गई है ना? कि भी मैं सिर्फ इतना ही समझूं कि भी सामने वाला मुझे बता रहा है कि मैं पंच महाव्रतधारी हूँ, है ना? तो हम ये माने कि भी वो पंच महाव्रतधारी है ना? अगर हमें कहीं कोई चीज गलत लगे तो हम श्रावक हैं, हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य भी है कि हमें उनके सामने विनम्र स्वरों में रखें, और अन्यथा हम स्वयं जो है वो सही बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को जज करके उन पर टिप्पणी करना या कुछ कह देना, ये सही है, ये गलत है, ये साधु है या असाधु है, वो है या नहीं है पता नहीं, परंतु हमारे जरूर मिथ्यात्व दोष लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व कौन से हैं? धर्म मार्ग पर चलकर जीव साधु बन जाता है और मुक्त हो जाता है, साधु का यानी साधु धर्म समझना, धर्म को असाधु का तेरह अधर्म, असाधु नंबर, धर्म को धर्म, 13, मार्ग को मार्ग, 10 मार्ग को प्रकार धर्म, के। जीव को अजीब, जीव को अजीब को जीव, हाँ, और साधु को साधु असाधु, को असाधु साधु को और जीव, असाधु को साधु समझना। है ना? तो जितनी हमारी कैपेसिटी और नॉलेज है, उसी से हम स्वयं सही बनने का और सही रास्ता पकड़ने की कोशिश करें। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो हम नियंठा और संजया से सीखते हैं। चारित्र क्या है, चारित्र को पालने वाले कौन है, और इसीलिए आप देखिए प्रतिक्रमण भी होता है। अगर दोष जो है उसकी विशुद्धि भी होती है और विशुद्धि के उपाय भी होते हैं, है ना? और ये व्यक्ति क्यों कर लेता है? साधुओं से भी जो है ये इस प्रकार के काम क्यों हो जाते हैं, दोष क्यों लग जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो भी प्रमादी होते हैं ना, प्रमाद होता है ना उनके अंदर, छठा गुण स्थान। केवल एक कषाय कुशील ये है जो 6 7 8 9 10 तक चला जाता है, बाकी तो सब में क्या है? प्रमाद है ही, क्योंकि छठा गुण स्थान है कि नहीं है? और छठे गुण स्थान में दोष लगना भी स्वाभाविक है। हाँ, परंतु हम स्वयं अलर्ट रहें, और कहीं भी आपको कोई चीज गलत नजर आए तो बड़ी विनम्रता के साथ आप जो है वो उसका निवेदन करें। तो एक अपने ना गोठी जी श्रावक हुआ करते थे, शायद जी। भीमचंद जी गोठी थे, मुझे ध्यान नहीं है उनका नाम, तो कई बार मैं उल्लेख करती हूँ, तो शायद उन्हीं का है, उन्हीं की बात है। वो मेरे कजिन भुआसा है, बताया करते हैं। तो वो कहते हैं कि वो एक बार जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक छोटे से संत थे। वो छोटे से संत जब निर्ग्रंथ थे, क्योंकि पंच महाव्रतधारी थे, अब छोटे बच्चे थे, प्रमाद था। वो कह रहे थे कि वहां को एक नाली बनी हुई और नाली में हम्म। पानी भरा हुआ था। वो बार बार कभी इधर से फुदक कर उधर पहुंच जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, श्रावक थे, और उन्होंने क्या किया कि सोचा कि उन्हें समझाया जाए, है ना? वो चाहते थे थोड़े कड़े स्वरों में भी बोल सकते थे, बड़े श्रावक थे, बुजुर्ग भी थे, है ना? पर उन्हें लगा कि उन्हें तरीके से समझाना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले तो बैठ करके विधिवत उन्हें वंदना की, है ना? तो वो साधु देखने लगे उन्हें, है ना, कि इतने बड़े बुजुर्ग श्रावक ऐसे विधिवत बैठ करके बार बार वहीं सड़क पर, है ना, वंदना की उन्होंने। और वंदना करने के बाद उनका गुणगान करना प्रारंभ किया कि भाई आप हमारे, भाई इतने बड़े आपके भाग जो आप पंच महाव्रती बने, आप में ये गुण, आप में वो गुण, पंच महाव्रतियों की तो महिमा ही निराली है, ऐसा 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 ऐसा। और उसके बाद कहा कि भाई मैं सौभाग्यशाली जो मुझे आपको वंदना करने की, आपके दर्शन की जो है वो मुझे जो है वो सौभाग्य मिला मुझे, ऐसा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुनिवर, ये जो आप ये इसके ऊपर से कूद रहे हैं, ये आपको नहीं कल्प रहा है। तो आप देखिए इमीडिएटली वो समझते हैं, शायद गुरुदेव को जाकर उन्होंने फिर अर्ज किया होगा, वो जो साधु हैं उन्होंने, मुनिवर हैं छोटे से, और उन्होंने उसी समय क्षमा याचना की, और अपने दोष का उन्होंने जो है वो उसको उसका भी वो भी किया होगा, ठीक है ना, प्रतिक्रमण इत्यादि भी लिया होगा। दोष के लिए कोई दंड भी हो सकता है लिया। परंतु कितनी विनम्रता से
तो जब कहते हैं ना ज्ञान और उम्र के साथ साथ विनम्रता का आना बहुत जरूरी है। कुछ भी कहीं भी मुंह खोल करके बोल गए, उसमें कौन सी समझदारी की बात है? कौन सी बहुत बड़ी समझदारी की बात है ना? हमेशा विवेक आपका साथ होना चाहिए, और ये हमारा उम्र और हमारे ज्ञान के साथ हमेशा बढ़ना चाहिए। ठीक है ना? तो ये बात हम समझें, और ये जो हमने संजय नियंठा पाठ किए हैं, तो इनको समझाने में, बताने में, सुनाने में, मेरे समझने में, आपको समझाने में हो सकता है कोई त्रुटि आई हो, गलती हुई हो, क्योंकि छदमस्त तो मैं भी हूँ और कोई बहुत बड़ी ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन जितना ज्ञानी मुझे तो समझ है, में आता है बहुत उतना ज्ञानी ही है आप मैं तो। समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हैं। अगर मुझसे कहीं भी गलती हुई हो तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। बहुत बहुत आभारी हैं मैम। एक मिनट, ये प्रवज्या द्वार में जो ये पूर्व पर्याय है ना, इसकी बकुश की जघन्य हाँ उत्कृष्ट प्रत्येक 100 करोड़, जी। तो ये तो बकुश की तो 200 करोड़ से कम नहीं होती ना, तो ये उसके प्रत्येक 200 से 900 तक ली गई है। हाँ ठीक है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने हम्म। अप्रोक्सीमेशन में सारे फिगर्स लिए हैं शशि जी, अच्छा अच्छा, ठीक है है। ना? कि अगर हाँ, हम मतलब ऐसा, 200 से कम तो उनकी होती ही नहीं ना। हाँ, तो अब आप देखिए ना कि यहाँ पर जब हम इसको ले रहे हैं तो वहां मैक्सिमम ले रहे हैं, है ना? वो जो हाँ आपने जी, 900 वहां लिया है वो मैक्सिमम ले लिया आपने, है ना? मैक्सिमम, हाँ जी। अधिकतम ले लिया, उत्कृष्टतम ले लिया है आपने। ठीक है ठीक ना? है। तो ये हम उत्कृष्टतम कह रहे हैं कि अगर समझिए सबकी मैक्सिमम ले ले तो क्या हो जाएगा, तो भी वो विद इन 2000 आ जाएंगे। तो जो कषाय कशील का मैक्सिमम है वो उस समय 7,000 करोड़ से कुछ अधिक हो जाएगा। तो बैलेंस बैठ जाता है ना सारा का सारा प्रत्येक 1,000 करोड़ के अंदर। ठीक है ना? हम्म। ठीक है ना? ठीक। हाँ 7,000। मतलब, ठीक है। हाँ थैंक यू, बहुत जी। बहुत आभारी हैं आपके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ये कंप्लीट होता है हमारा, हम नेक्स्ट फिर नया शुरू करेंगे। तो जय जिनेन्द्र, सभी जय से जी, बहुत धन्यवाद, जय शुक्रिया, जी। बहुत भाभी, बहुत एक धन्यवाद जिज्ञासा हमें। थी भाभी। जैसे कि मैं हाँ तो जी। अभी बहुत छोटी क्लास में हूँ, जैसे अभी तो मैं तत्व ज्ञान में बहुत छोटे लेवल पर हूँ। मैंने नियंठा संजय भी की आपसे, लेकिन अभी तक मेरा पूरा वो जब तक वापस उसको नहीं करूंगी वो क्लियर नहीं होगा मेरा एकदम। लेकिन आपने अगर क्या आप है अभी सरिता गतागत जी, एक बार कराओगे। आपने सुना है? अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, क्लास चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो या नहीं भी हो, है ना, हमेशा क्या होता है कि ये तो भगवान की वाणी है, भगवान ने नहीं कहा कि संजय का लेवल ऊंचा है और जो लघु धंडा का लेवल नीचा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो यथार्थ है वो भगवान ने बताया मिनिमम शब्दों में, जिसे कहते हैं ना भगवान की वाणी मुखरित हुई और गणधरों ने उसका विश्लेषण कर दिया। ठीक है, हमने जहां से जो भी कुछ जितना हम जानते हैं उतना आगे का पीछे का और समझना आसान हो जाता है हमारे लिए। हाँ, तभी तो वो डोंट तो वरी मुझे सरिता जी। हाँ वो मुझे एक्सपीरियंस हो गया। जैसे मैंने जब लघु धंधक किया तो मेरे जो फर्स्ट वाले जो हमारे वो चतुर्भंगी चर्चा वो अब एकदम क्लियर हो गई, उसमें मुझे कोई भी ऐसा कभी कंफ्यूजन नहीं होता, उससे बहुत नहीं मुझे आया। अच्छा लगा वो करके। तो जी अभी जी। संजय और नियट्ठा से भी जितना समझ में आया, क्योंकि अभी एक्चुअल में कोर्स में नहीं होने के कारण क्या होता है उसको ठीक सीरियसली है। नहीं पढ़ रही हूँ मैं, लेकिन समझ में बहुत कुछ आया है। जैसे तो सरिता गतागत जी में भी ये ना समझ एक में आ जाएगा क्या? मिसाल ही है, काबिले तारीफ है सरिता जी भी, कि जो इनके आगे की क्लास है, ये मुझे वो आमिर खान की याद दिला रही हैं जो उसमें 3 इडियट्स में था ना, कि आप जहां से भी मिले बटोर लो, है ना? तो एट द एंड ऑफ द डे आप समझिए इस क्लास को अटेंड करना, उनको ये भी लग सकता है ये मेरे कोर्स का नहीं है, मैं क्यों अटेंड करूं, है ना? नहीं, नहीं, ये परंतु तो भगवान की ये तो वाणी है, अपने जहां आचार्य कोई श्री भी कहते हैं, जहां से अच्छी चीज मिले हाँ, वो बटोर लो, मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छी वो चीज ग्रहण ऐसी मिले करो। जो हाँ स्टडी में मुझे हेल्पफुल मिले और मुझे जानकारी मिलती रहे, तो मुझे अच्छा लगता है उसको उसको लेना है एकदम। तो दिस इज तो ऑल्सो वही वंडरफुल, ये बहुत अच्छी बात है ना? तो ये आपको आगे हेल्पफुल ही होगा, और नहीं तो मैं भी यहाँ हूँ, ये कोशिश करूंगी आपके जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना? जैसे नेक्स्ट आप गतागत कराओगे ना, तो गतागत हो जाएगा ना सेट दिमाग में एकदम, क्योंकि वो ना गतागत बोलते आराम टफ से सरिता बोलते हैं, जी। तो सुना है कि गतागत बिल्कुल का तो बिल्कुल। होता है। तो बिल्कुल। मैं नहीं नहीं, तो डेफिनेटली ये जो काउंटिंग है चैट उसमें, बॉक्स इजी में, है, ज्यादा हार्ड नहीं है गता तो। नहीं, और चैट बॉक्स में मधु जी ने कुछ लिखा है, शी इज रिटन हैट्स ऑफ टू द नॉलेज, उसी में आप लिख दीजिएगा कैसा समझा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। राइट, थैंक यू सो मच मधु जी। थैंक यू। राइट, अब बहुत जैसे, बहुत शुक्रिया। हाँ, जय जिनेन्द्र। ठीक है। जय जिनेन्द्र। हाँ, वैसे क्या, मैं भी क्लास है ना, अब गमक की क्लासेस चल रही है, तो अभी अपने 6 का एग्जाम देना है मेरे को, तो अब गमक की ओके। क्लासेस चल रही है तो मैं वो अटेंड कर लेती हूँ।
बहुत ही अच्छी बात है, कितना बढ़िया। और गमा भी बहुत अच्छा लगता है। ये गतागत के ही आगे का है, हाँ, गमा जो गतागत है के ना, आगे का। गतागत के आगे का है। ठीक है, गमा भी करेंगे हम, वो भी करेंगे डेफिनेटली। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके भी आभारी है, जय आपके जिनेंद्र ओमरम। भी आभारी है।